नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कोविड के बढ़ रहे केसों के मद्देनजर पंजाब समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र ने टीकाकरण बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। और हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर दराज गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के कारण करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौद्योगिकी, ऋण की उपलब्धता, बड़ी मंडियों तक पहुंच, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कोविड के बढ़ रहे केसों के मद्देनजर केंद्र ने इन स्थानों पर कोविड टीकाकरण बढ़ाने को कहा है। इन राज्यों को लिखे पत्र में केंद्र ने कहा कि जिन जिलों में केस बढ़ रहे हैं वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी दौरान एजेंसी समाचारों में कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब से जाने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के नेगेटिव होने का सबूत देने अनिवार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन राज्यों में कोविड के नए केस बढ़ने के समाचार थे। केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीमें तैनात करने की बात भी सामने आ रही है, ताकि पूरी स्थिति का निरीक्षण करने के बाद सावधानी के लिए और कदम उठाए जाएं। पंजाब में कोविड के बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदरूनी और बाहरी जमावड़े पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। 1 मार्च से अंदरूनी कहीं भी ज्यादा मात्रा में लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। अंदरूनी जमावड़ों की संख्या 100 तक और बाहरी की संख्या 200 तक सीमित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मास्क, सामाजिक दूरी का सख्ती के साथ पालन करने और टेस्टिंग भी बढ़ाकर प्रतिदिन 30,000 तक करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों को संबंधित जिलों में हॉटस्पॉट इलाकों में जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया है और माइक्रो कंटेनमेंट रणनीति भी अपनाई जाएगी। उन्होंने पुलिस को मास्क पहनने, सभी रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों द्वारा कोविड निरीक्षक तैनात करने बारे जारी नोटिफिकेशन का सख्ती के साथ पालन करवाने के भी निर्देश दिए हैं और इसी उद्देश्य के लिए कर और आबकारी विभाग नोडल एजेंसी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा घरों में संख्या कम करने का फैसला 1 मार्च के बाद लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट दफ्तरों और रेस्टोरेंट को सभी मुलाजमों के लिए कोरोना टेस्ट की ताज़ा रिपोर्ट प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 15 व्यक्तियों का अनिवार्य टेस्टिंग करवाने के आदेश दिए हैं और इसकी निगरानी CPTOs द्वारा की जाएगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग प्रगति का जायजा लेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। अब तक 1,07,26,702 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,742 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 1,10,30,176 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 104 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक देश में 1,61,65,598 लोगों का टीकाकरण किया गया है। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है।
डीडी न्यूज चंडीगढ़ से खास बातचीत के दौरान मुफ्त टीकाकरण का लाभ प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अग्रिम पंक्ति में काम करने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। मैं सारे पब्लिक ਨੂੰ अपील करदा भी सारे जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेशन करवाउण कोरोना दी। आज यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आया था मैं और मेरे को वैक्सीनेशन लग गई है। लोगों से भी मेरी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर जाने भी वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हमारे देश से कोरोना का संक्रमण खत्म हो। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंजीकृत लोगों को इस अभियान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कहा गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में प्रस्तावित व चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क व बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने तथा निर्माण कार्य में लाने के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं के लिए निर्धारित गांव में जमीन की कमी थी उनके लिए आस पड़ोस में जमीन की तलाश करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने उचाना विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एजेंडे पर पॉइंट वाइज चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं तथा यथाशीघ्र पूरी करके उचाना कस्बा का बाईपास रोड 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। राजकीय कॉलेज काकड़ोद या किसी अन्य नजदीक के गांव में जमीन की तलाश कर शीघ्र कार्य शुरू करने, उचाना में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने, गांव मंगलपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने, उचाना में मंडी या अन्य किसी उचित जगह पर पुलिस चौकी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उचाना कला या उसके आसपास वाजिब जगह देखकर वहां स्टेडियम का निर्माण करवाने के अतिरिक्त अलेवा गांव में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर दराज गांव के लोगों तक पहुंचे ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय का सपना साकार हो सके। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह महीना में 2 दिन किसी भी गांव में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ उठा पाने से वंचित रह जाएं। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सही व्यक्ति को योजनाओं का हर हाल में लाभ मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि गांव में प्रवास के दौरान सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के साथ लेकर लोगों के बीच जाएं और उन्हें योजनाओं की जानकारी दें। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों का अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। सेक्टर 22 में मेहंदी लगाने वाले विनोद कुमार का काम लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते थे। जब उसका आमदनी का कोई साधन नहीं रहा तो उसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया। विनोद कुमार ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान बताया कि अब उसका काम फिर से चल पड़ा है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए कहा गया है। विनोद कुमार ने इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन में फ़ायदा ही हुआ इसका। बेले बैठे थे, कामकाज था नहीं, अपना खर्चा गुजारा हो गया इससे। जो छोटे मोटे काम करते हैं, फुटपाथ फ्री हुए काम करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदे मेरे हैं। यह है कि अब थोड़ा थोड़ा बैंक से करता रहेगा, आगे आगे काम खुल जाएगा, काम चलेगा थोड़ा बहुत। बड़े लोन भी होने चाहिए, कामकाज के लिए होने चाहिए, क्योंकि ये तो वापस हो जाता है और हमारे जैसे वो काम चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।